हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको डिफरेंशियलिटी में एक नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में लग चुका है, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, लेट एफ इज ए मैपिंग, इसको पढ़ते हैं। ठीक, एफ इज ए मैपिंग फ्राम आर टू आर डिफाइंड एज, डिफाइंड किया गया एफ एक्स प्लस बाई अपान टू इजिकल टू एफ एक्स प्लस एफ बाई अपान टू फॉर एवरी एक्स कमा बाई बिलोंग टू आर। और ये दो कंडीशन दे रखी गिवन में। ठीक, लेट एफ डैश जीरो बराबर -1 दे रखा, अगला दिखा गया एफ जीरो इजिकल टू 1। देन सो दैट दो पार्ट कॉमन करने हैं। पहला पार्ट है कि एफ डैश एक्स इजिकल टू एफ डैश जीरो, अगला पार्ट है ठीक एफ टू इजिकल टू एफ डैश जीरो, या ऐसे लिख सकते हैं एफ टू इजिकल टू -1। मतलब ये दो प्रूवमेंट हमें करने हैं। चलिए देखते हैं ठीक इसका क्वेश्चन कैसे लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो चीज़ गिवन दे रखी है आप उसको पहले लिख लेंगे सोल्यूशन में। आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में। ठीक, गिवन में क्या क्या दे रखा पहले आप देखेंगे। पहले तो आप इसके बारे में लिख लो इतना, लेट एफ एज ए मैपिंग फ्राम आर टू आर, ये मैपिंग दे रखे आर टू आर। एंड दूसरे जो फंक्शन दे रखे हैं वो देखिए कितने हैं, एंड फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो लिखो पहले। एफ जीरो इजिकल टू दे रखा -1, एक चीज़ है गिवन में। ठीक है, उसके बाद एफ जीरो की वैल्यू दे रखी कितनी है 1, आप दूसरा स्टेप ये लिख लो। उसके बाद जो फंक्शन दिया गया वो लिखो। गिवन में हमारे पास जो फंक्शन लिखा गया है वो है एफ एक्स प्लस बाई अपान टू इजिकल टू, कितना लिखा जा रहा है बोलिए 1/2। आप पहले लिख लें और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ बाई, मतलब ये वाला फंक्शन गिवन में। ठीक, इनको तीनों को लिखा करके। ठीक, अब इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले पार्ट में हम लोग पुट करेंगे बाई बराबर 0। अब या तो बाई 0 रख दो या एक्स 0, दोनों सवाल लग जाएगा। ठीक, तो हम रखा बाई बराबर 0। अब हम यहाँ रखेंगे बाई जगह 0। देखिए क्या आंसर आ गया, एफ एक्स प्लस 0 अपान 2 बराबर 1/2 ब्रैकेट 1। यहाँ आएगा एफ एक्स प्लस और एफ 0। अब एफ 0 की वैल्यू रख दी जाए कितनी देर के 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखो यहाँ रह जाएगा एफ एक्स बाई 2 इजिकल टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आएगा एफ एक्स प्लस और यहाँ रख दिया एफ 0 का मान 1। अब ये 2 इधर उठा लो, जब 2 इधर आएगा तो आंसर आएगा 2 एफ एक्स बाई 2 इजिकल टू में आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1। यहाँ से एफ एक्स मान निकाला जाएगा, तो एफ एक्स मान निकालने के लिए क्या करना पड़े, इसको रोक लो, इसको इधर उठा लो और लिख पहले एफ एक्स लो। तो देखिए एफ एक्स लिखा जा रहा पहले, एफ एक्स इजिकल टू यहाँ 2 टाइम एफ आएगा एक्स प्लस एक्स अपान 2 और यहाँ क्या बचा -1। ये एफ एक्स वैल्यू निकाल ली गई। अब इसी में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पुट करेंगे कितना एक्स की जगह पर, एक बार फिर से देखना। ठीक, यहाँ पुट करेंगे एक्स इजिकल टू एक्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक, मतलब ये रिप्लेसिंग लिख सकते हैं आप ऐसे करके, रिप्लेसिंग करेंगे, एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच में। ये क्यों किया जाएगा, जब फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये रिप्लेस वाला पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना, कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एफ आएगा एक्स प्लस एच बराबर, ठीक है, रिप्लेसिंग है एक्स टेंस टू एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स की जगह रखा गया एक्स प्लस एच, तो यहाँ भी चल रहा है एक्स, यहाँ भी रखेंगे एक्स प्लस एच। तो ये वाला 1/2, ये वाला 2 खिला इसे रखना, एफ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एच अपान 2 और ये -1 बन रहा। अब आगे देखो यहाँ से जैसा यहाँ लिखा गया, मतलब आप फंक्शन के तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया एक्स प्लस एच बाई 2 और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को आप नाम दे देंगे 1। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस बाई अपान 2 और यहाँ पर कितना है एफ एक्स प्लस एच अपान 2। तो जहाँ पर एच है वहाँ पर क्या चल रहा बाई और एक्स जगह पर एक्स है, 2 की जगह 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर हम लोग अब यूजिंग 1। तो कैसे यूज करेंगे, देखो ये वाला 2 बिल्कुल ऐसे रखना, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर फार्मूला इसकी जगह पर ये वाला पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा चल रहा है 1/2, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1/2 ब्रैकेट क्लोज की। अब कितना आ रहा है एफ एक्स प्लस एफ बाई, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स और बाई की जगह क्या चल रहा है एफ एच अब ब्रैकेट 1 और ये चल रहा -1। इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो लिखा जाए, कितना बचा, यहाँ पर बचा है एफ एक्स प्लस एफ एच और यह चल रहा -1 और ये वैल्यू निकल आ गई फंक्शन की एफ एक्स प्लस एच। जब हम राइट और लेफ्ट निकालें तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये रहा आपका स्टेप।
तो इतना लिख लो पहले, ठीक। और इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ से सवाल को, ठीक, फंक्शन दे रखा, बस इसमें y बराबर 0 पुट किया, उससे f(x) निकाल लिया, फिर x की जगह रिप्लेस किया x प्लस h, तो x प्लस h रख दिया। यहाँ पर जैसे बना फंक्शन f(x) प्लस h/2, फिर से फॉर्मूला पहले लगा दिया। अब इतना नोट करो, इसी में हम लोग निकालेंगे राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव। देखते कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक का नोट किया जाए पहले, फिर आगे बताते हैं। तो सवाल को बड़ा ध्यान से देखना, ठीक। इस टाइप सवाल सारे ऐसे लगते हैं। तो इतना लिखने के बाद, ठीक, अगला स्टेप देखो बताने जा रहे हैं यहाँ पर, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आप लिख सकते हैं, देखिए बी हैव में, बी हैव राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स पर ही निकाला जाए, मतलब फंक्शन एक्स के लिए। तो यहाँ लिख देना आर एच डी, तो फार्मूला होता है आर और एफ डैश एक्स, एक्स पर निकाला जाए, कोई एक्स का मान नहीं दे रखा, ठीक। तो क्या लिखा जाएगा, आर एफ डैश एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और आगे फार्मूला अपने पता हो कितना होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और नीचे होता है एच, ये होता है फार्मूला इसका। तो राइट हैंड लिमिट फार्मूला क्या, तो बोलो आर एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच। और देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्स प्लस एच, तो हमने एक्स प्लस की वैल्यू पहले निकाल कर रखी, इसीलिए तो समझ में आ रहा है ये वैल्यू क्यों निकाले गई थी, ठीक। एफ एक्स प्लस एच का मान क्या आ रहा है, बोलो एफ एक्स प्लस का एफ एच माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो फार्मूला रखा जाएगा, ठीक, वो आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 1 है, देख लेना क्या है, यूजिंग सेकेंड, तो सेकेंड का मान पड़ जाएगा। तो लिमिट लिखी जाएगी h टेंड्स टू 0, आप लाइन ड्रा करो, यहाँ पर मान क्या रखा जाएगा बताइए, यहाँ पर मान आएगा एफ एक्स प्लस का मान एफ एच, और फिर -1, और ये चल रहा था माइनस का एफ एक्स, फ़ायदा होगा ये टर्म इससे कैंसिल, और नीचे चल रहा, ठीक। जो बचा अब वो लिखा जाएगा, ज़रा ध्यान देखते रहना, ठीक। स्टेप को कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, ठीक, सरल है। लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो बचा आप वो लिखेंगे एफ एच बचा, -1 बचा, कितना बचा, h बचा। अब यही लिमिट का सवाल बन चुका है। लिमिट का सवाल जैसे लगाए थे बिल्कुल वैसे तरीका लगेगा। आप यहाँ पर पहले ट्राई करें कौन सी फार्म बन रही है। तो यहाँ रखेंगे मान 0, देखो यहाँ रखें तो क्या पढ़ा जाएगा f0, और f0 वैल्यू कितनी चल रही है आप देख सकते हैं 1। तो यहाँ पर f0 वैल्यू 1 हो रही है, तो 1 ये रख, 1 ये चला, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द फार्म ऑफ 0 पान, और एक चीज़ का चल रहा 0। देखना जब यहाँ रखोगे 0 पढ़ा जाएगा f0, तो f0 वैल्यू कितनी है बोलो 1, तो यहाँ आएगा 1 - 1, ये दोनों कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 0, नीचे h0। तो ये बना 0/0। अगर 0/0 फॉर्म बन रही तो लिमिट के क्वेश्चन के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसमें क्या अप्लाई करते हैं, DL हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ लिख रहा है, ठीक है, अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर के ऊपर और नीचे नीचे h के टर्म में। तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या लिखा जाएगा बोलो एफ डैश एच, और 1 का 0 है, और नीचे h का क्या होगा 1। यहाँ पर देखो एफ डैश एच होगा, फिर h का 1 आएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक, माइनस इस वाले 1 का 0, नीचे 1। अब ये लिमिट रख दो यहाँ पर, ठीक। जब लिमिट अप्लाई करो आंसर आएगा एफ डैश 0, और ये वैल्यू किसकी निकल रही थी बताइए, आर एफ डैश एक्स की। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आर एफ डैश, और ये आ गया एक्स। इस तरीके से आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। इसको नोट कर लो, इसी में रिप्लेसिंग हो जाएगी, ठीक। थोड़ी बहुत अगर देखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसी में लगेगा। तो ये आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक, आर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0। तो इसे देख लो, फिर अगला पार्ट इसी में बता रहे हैं कैसे लगेगा दूसरा पार्ट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक, फिर से अगेन में, ठीक, यहाँ से लिखेंगे, और जहाँ पर राइट में क्या लिख दिया जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फार्मूला उसका याद होगा, ठीक। फार्मूले में बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यहाँ पर आएगा एल एफ डैश एक्स, तो लिमिट में फार्मूला क्या होता है माइनस, और ये मन बाकी टोटल ही रहता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते जरा यहाँ पे देखना, ठीक, स्टेप। इसके लिए आपको यहाँ पर माइनस है, और हमारे पास फार्मूला किसका है, प्लस का है। तो हम यहाँ पर प्लस कैसे लगाए तो वो देखना, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ लिखा गया f, यहाँ x लिख देना प्लस और माइनस h लगा देना, अब ब्रैकेट बंद, माइनस fx, और नीचे क्या चल रहा है h। तो आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक, बीच में प्लस आ गया। अब ये आ गया x प्लस माइनस h, मतलब यहाँ पर अगर x प्लस h है तो आंसर आता है fx प्लस f और h -1। तो अब क्या चल रहा है इसी का बोलो माइनस, तो फार्मूला फिर टूटेगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड, तो ये फार्मूला एक बार फिर से अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब ये टूटेगा दो पार्टों में, पहले आएगा एफ एक्स
और फिर कितना आएगा बोलिए, प्लस अगर बीच में तो प्लस निशान आता है, और एफ आपकी है -h, और फिर -1 और माइनस का ये निशान, और क्या चल रहा था एफ और एक्स, और नीचे क्या चल रहा एच। ये वही तरीके से फिर कैंसिल हो जाए। फिर जो बचा वो लिखो अब। तो क्या बचा यहाँ पर देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा f -h, फिर -1, और नीचे क्या चल रहा, ये चल रहा माइनस चल रहा, ठीक, थोड़ा सा ही कर माइनस का h। तो यहाँ पर -h चल रहा, तो नीचे वो लिखा रहा है जो कहते हैं, मतलब यह -h ये माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ फिर चेक किया जाए कौन सी फार्म बन रही है। यहाँ रखोगे 0 तो f0 बढ़ा जाएगा, f0 बोलो कितनी चल रही बोलो 1, फिर से वही कहानी दोहरा दी जाएगी, ठीक, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज द फार्म ऑफ 0/0। यहाँ होगा f0 f0 मान 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 0 नीचे -h का अंतर 0 आ जाए, क्योंकि 0 रखने पर 0 बनता है, ठीक। तो यहाँ फिर से लिखना अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, एक बार फिर से लगा दिया जाएगा इसी वाले फार्म में, ठीक। तो देखिए कैसे बनता है, लिमिट लिखा जाएगा, ठीक, h टेंड्स टू 0 फार्मूला, ठीक, बिल्कुल वही है, ठीक, जो तो पहले भी लगा था। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका आएगा आंसर f डैश -h, फिर h का -1 और 1 का 0, और फिर इस वाले h का -1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म इससे फिर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ रखेंगे 0 तो इसका आंसर फिर से आ गया कितना, f डैश और 0। ये चल क्या रहा था बोलो, L और f डैश x, तो ये वैल्यू निकल गई, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट निकाले। आपने क्या देखा कि दोनों के मान एक बराबर आ रहे हैं, कि f डैश 0 दोनों का राइट का भी आ रहा है और लेफ्ट का आ रहा है, ठीक। अब एक कंडीशन बची है, वो लिख रहा है BC/Z वाली, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए इतना नोट करो, फिर अगला बताते हैं स्टेप कैसे लिखा जाएगा। BC और दैट क्या देखा जाएगा बोलो, R और f डैश x का जो मान है, और उसके बाद है L और f डैश x का जो मान है, अब वो बराबर आ रहा है किसके, f डैश 0 के। तो ऐसे सवालों में आपने देखा होगा, ठीक, क्या देखा होगा, ठीक, आप इसका पहला पार्ट आंसर आएगा, RL हट जाएगा और आंसर आएगा f डैश x इजिकल टू f डैश 0। तो ये आपका पहला पार्ट लग गया होगा, देखा यही आंसर आ रहा है, ठीक, f डैश x बराबर कितना आ रहा है, f डैश 0। तो यह जब पहला पार्ट आ जाए तो आगे का दूसरा पार्ट देखो इसी से लगेगा, ठीक, यहीं पर से इतना ही सब मिटा लेते हैं, ठीक, अब कंप्लीट। थोड़ा सा सवाल करो, ध्यान से समझे हाथ है। अब इसके बाद सवाल कैसे लगता है वो देखो ध्यान से। f डैश x इक्वल टू f डैश 0 पहला आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर f डैश 0 का मान कितना दे रखा, -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, किसकी पुट करेंगे बोलो, f डैश 0 इक्वल टू -1 की। f डैश 0 इक्वल टू क्या चल रहा, -1। ये वाला मान आप यहाँ रखेंगे इसके जगह, तो आपका सवाल थोड़ा सा चेंज होगा, कितना है बोलो, f डैश इक्वल टू आ जाएगा -1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी हमें f(x) मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर f2 पूछा जा रहा है ना कि डैश में, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, इंटीग्रेट किया जाएगा इसका, एक इंटीग्रेशन निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे f डैश x और dx, और फिर इंटीग्रेशन आएगा -1 और dx, और ये कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। तो इंटीग्रेशन लगाने के नियम क्या बोलो, f डैश x इक्वल टू -1 अगर दिया जाए तो इंटीग्रेशन लगाना, f डैश x लिखना, dx इक्वल टू -1, मतलब इंटीग्रेशन dx इधर लगा दिया तो इंटीग्रेशन dx इधर लगा दिया, ठीक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आगे इस वाले स्टेप को लिख सकते हैं अपने लोग, ठीक, इस टाइप से d/dx और f(x), ध्यान जो चीज़ समझाई जा रही, ठीक। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, d/dx और f(x), और ये वाला dx आप ऐसे रखेंगे कंप्लीट। तो आंसर आ रहा माइनस, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा कितना, -x + c। अब यहाँ पर dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, आप देखो यहाँ बचेगा d और f(x), क्या बचे बोलो, d और f(x) इजिकल टू -x + c। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक, इंटीग्रेशन में वही पुराना फॉर्मूला लगा, ठीक। अगर 1 dx लिखा हो या सिर्फ dx लिखा हो तो आंसर कितना आ जाता है, x, मतलब इंटीग्रेशन में d और x अगर है तो आंसर 1, अगर d और इंटीग्रेशन हटा दिया जाए तो जो यहाँ लिखा होता है वही क्या बन जाता है आंसर। अब देखो यहाँ d चल रहा है और यहाँ पर x जगह क्या बन गया बोलो, f(x), तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, f(x) इजिकल टू आंसर आएगा -x + c। और ये क्वेश्चन पढ़ी जाएगी कौन सी बताइए, 3rd। अब आगे देखो ये सवाल कैसे लगता है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं स्टेप कंप्लीट। तो ये वाला फार्मूला ठीक लगा, इंटीग्रेशन और dx हो तो इंटीग्रेशन d हट जाता, जो लिखा जाता वही इसका आंसर हो जाता। तो इसके साथ कितना आंसर आया, f(x). तो आगे का पार्ट देखिए, ठीक, कैसा लगता है, इतना नोट करो, आगे बताते हैं, ठीक। यहाँ पर से तो यहाँ पर स्टेप समझना, ठीक, ध्यान से। बस इसी वाले पार्ट में हम लोग इसी में पुट करेंगे। अब x बराबर कांस्टेंट मान निकालने के लिए, ठीक, पुट किया जाए x बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा f0 बराबर 0 + का c।
F0 वैल्यू कितनी चल रही बताइए 1, तो यहाँ 1 रख देना। आप यहाँ लिख सकते हैं ठीक, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग कितना बताइए F0 = 1, तो यहाँ 1 बराबर C, मतलब C का आंसर 1 आ गया। यही वैल्यू रख दो ठीक, पुटिंग थर्ड। जब थर्ड में मान रख दिया जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास बदल कितनी आएगी, देखो ध्यान से, ये आएगी Fx बराबर, जब मान थर्ड में रख दिया जाएगा ठीक, आप क्या देखोगे Fx बराबर आंसर आएगा -x + 1। अब इतना आ चुका। अब इसी वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब कितना बताइए x बराबर 2, यहाँ 2 आए तो 2 लिखना, 3 या 3, जैसा पूछा जाए वैसा मान रखा जाएगा। तो x बराबर 2 रख दिया जाएगा इस वाले पार्ट में, x बराबर 2 रखो, कितना आंसर है F2 = आएगा -1 नहीं -2 और +1। इसको सॉल्व करो ठीक, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, F2 = आ जाएगा -1 और -1 की वैल्यू कितनी चली, देखो एक आंसर आ चुका होगा, आप ध्यान दो कितना आंसर बोलो, F2 = -1। अब एक पार्ट और बचा, F'2 बराबर, मतलब ये और ये चीज़ एक ही लिखी गई है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं बट आपने देखा ठीक, F'0 का मान कितना चल रहा बताइए -1, कहीं नहीं जाना, सामने मान लिखा हुआ आप देख सकते हो ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग -1 की जगह फिर से रख देंगे वैल्यू कितनी, R करके लिख देना ठीक है। ऐसे F2 = ये बन जाएगा F'0, अगर जैसे ये लिखा और तुरंत आपका ये वाला आंसर है, मतलब यही आपका सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट ठीक इसके। तो आप देखोगे इस तरीके से आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का अगर कोई भी और भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से लगाएंगे ठीक कंप्लीट सवाल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।